हर्षवर्धन जी, आप टेलको वर्कर्स यूनियन के प्रवक्ता हैं और अभी जो कि एक नाम से रजिस्टर्ड संस्था है कि जो उन्होंने बोनस के लिए एग्रीमेंट किया है कंपनी से, और वो है टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन। और उन्होंने कई एक ऐसे अपने श्रमिकों के लिए वादे किए हैं कि हमने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है इस बोनस में। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बोनस को लेकर, जिन लोगों ने अभी इस बोनस को बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया बोनस बता रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बताना चाह रहे हैं कि बोनस का जो रकम है ये मुनाफे का हिस्सेदार मजदूर भी है, इसलिए कई वर्षों से जो है मजदूरों को बोनस के रूप में लाभ का, फायदे का, मुनाफे का हिस्सेदार बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि टाटा मोटर्स जो है उसको कितना मुनाफा हुआ। आज तक के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा 7,902 करोड़ का मुनाफा हुआ। करीब करीब टाटा स्टील में 4500 करोड़ का जो मुनाफा है उससे भी दुगना करीब करीब मुनाफा हुआ है टाटा मोटर्स को। जबकि टाटा मोटर्स का लेबर कॉस्ट, एसेट लायबिलिटी सब कम है, और उसके बावजूद जो है इतना बम्पर जो मुनाफा हुआ है 7,902 करोड़, उसमें भी 10.6 का जो बोनस है एकदम जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है फर्जी यूनियन के लिए, जो अपने आप को टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन बता रही है, अधिकृत यूनियन बता रही है, जो अपनी संवैधानिकता को कोर्ट में अभी तक साबित नहीं कर पाई है। वो यूनियन जो है मजदूरों को नुकसान में डालने के लिए, मजदूरों को घाटा डालने के लिए जो है कि आगे बढ़कर जो है प्रबंधन का चाटुकारिता करते हुए मजदूरों का शोषण करने के लिए जो है 10.6 बोनस की है। अभी देखिए, टाटा मोटर्स के बगल में कमिंस जो इंजन सप्लाई करती है उसका एंसिलरी है, 20% बोनस वहाँ तय है पहले से, लेकिन ये लोग दबाव देकर रुकवाया हुआ है कि पहले हम लोग को जो है कि बोनस कर लेने दीजिए, उसके बाद आप करिए। क्योंकि ये लोग जो है कि बेशर्मी का चादर जो है ये लोग ओढ़ के रखे हुए हैं। ये लोग को कुछ समाज से और बाजार से कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कोर्ट क्या बोलेगा। ये लोग मजदूर के शोषण करने के लिए ही ये लोग बना है और 10.6 बोनस किया है। अभी देखिए, एक और बड़ी बात है कि शहर में जितनी भी कंपनियां हैं सबका लाभांश जितना है उसके अनुसार 20%, 19%, 18% बोनस हुआ है। यही एकमात्र कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा मुनाफा होने के बावजूद सबसे कम बोनस हुआ है, जो कि 10.6 हुआ है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो अपने आप को नेतृत्वकर्ता बता रहे हैं, जो फर्जी यूनियन के लोग, ये लोग कहीं से मजदूर के हित पर और मजदूर के कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। मजदूर सब देख रही है, मजदूर सबका हिसाब जल्द चुकता कर देगी। कोर्ट में, न्यायालय में मामला है, जल्दी न्यायालय इसका फैसला कर देगी। कौन टाटा मोटर्स का अधिकृत यूनियन है, कौन संवैधानिकता अपना साबित कर पाएगा, इसको कोर्ट साबित कर देगी और चुनाव के माध्यम से मजदूर भी तय कर देगी। जी हर्षवर्धन जी, बहुत आपने मजदूरों के हित के लिए काम भी किया है। आपने जैसे कहा कि उन्होंने जो सबसे कम बोनस पे सिग्नेचर किया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमने रोजगार पर ध्यान दिया है। 225 जो ट्रेनीज को रोजगार हुआ करता था, अब मैं 325 कर दिया हूं। या और उन लोगों को अर्काजन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके जो उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग की बातें हैं उस पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि लगभग 450 प्रति वर्ष मजदूरों को अस्थायीकरण इसमें होगा, रोजगार दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा है, क्या टेक्निकलिटीज है उसके अंदर? बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पर सजा के रूप में टाटा मोटर्स को 2700 मजदूर को परमानेंट इमीडिएट करना था, जो कि घाल मिल करके 900 हर साल करने का ये सेटलमेंट किया है। अब 900 जो किया है उसको ये लोग 4 भाग में, 4 क्वार्टर में बांट दिया है। ठीक है, उसमें 225 को हर क्वार्टर में कर रहा था। उसी को आई वाश जो है, ये बिल्कुल एकदम आई वाश की तरह 100 को बढ़ा रहा है। तो ये अपना जो है जिम्मेवारी और जल्दी खत्म कर रहा है कि कोर्ट में मामला जो है लंबित है, ये डिस्प्यूट लंबित है। अगर ये जल्दी जल्दी परमानेंट हो जाएगा तो मामले जब खत्म हो जाएगा तो न्याय का तो कोई बात ही नहीं रह गया, क्योंकि मामला खत्म होने के बाद न्यायालय में जो ये लोग साबित कर देगा कि मामला खत्म है तो डिस्प्यूट खत्म है, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये बिल्कुल ही आई वॉश की तरह। देखिए, समझने वाला बात यह है कि जो फर्जी यूनियन जब से अस्तित्व में आई 2017 में, ये नहीं बता रही है मजदूर को, चाहे प्रेस मीडिया को। हम ये प्रेस मीडिया, आपको धन्यवाद देते हैं, प्रेस मीडिया में उन पत्रकारों को धन्यवाद देते हैं जो एक्चुअल तह तक जाके इसका छानबीन कर रही है। तह की बात यह है कि फर्जी यूनियन जो है एक ऐसा फॉर्मूला तय कर दिया प्रबंधन के साथ, जिसमें कितना भी बम्पर मुनाफा हो 12% से ज्यादा बोनस हो ही नहीं सकता है। और उस फॉर्मूला के तहत ये खुद अपने जाल में फंस गई है।
अब प्रबंधन बोल रही है अगर तुमसे समझौता कराएंगे तो तुम इसी फॉर्मूला के तहत बोनस करो। उसके फॉर्मूला के अनुसार 10.6 बोनस हो रहा है। ये चाह कर भी जो है अपने ही जाल में प्रबंधन द्वारा फंस गई है, क्योंकि फॉर्मूला यही तय करके दी थी। अब ये पदाधिकारी लोग को, इनके जो स्वयंभू पदाधिकारी, इन लोग को तो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी और अन्य कंपनियों का जो सेटलमेंट है, जो फॉर्मूला है बोनस का, उससे तो कोई सरोकार है नहीं। कहीं और लोग से राय लेता है, बगल में कमीन से उससे राय ले लेता है। छोटे यूनिट है, लेकिन राय लेने में क्या है, सीख लेने में उसका 20% कैसे हो रहा है। वहाँ का मजदूर को यहाँ से 3 गुना बोनस मिल रहा है, वहाँ 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपया अधिकतम बोनस जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ इलेक्टेड बॉडी है। ये यहाँ चूंकि सेलेक्टेड और पॉकेट यूनियन है, फर्जी यूनियन है, जिसके चलते एक ऐसा फॉर्मूला तय कर दी जिससे 12% से अधिक बोनस हो ही नहीं सकता। उस जाल में ये खुद फंस गई है और प्रबंधन द्वारा जो है ये बाध्य हो गई है कि अपने फॉर्मूला के तहत बोनस करिए, जिसके तहत ये 10.6 बोनस पे हस्ताक्षर करके अपने ही माला अपने पहन लिया है और अपना पीठ अपने ही थपथपा रहा है। जबकि कहीं भी मजदूर पूरा नाखुश है। अंदर में जाके आप देखिए, टाटा मोटर्स के कंपनी के अंदर, टाटा टेल्को कॉलोनी के अंदर पूरा मायूसी छाया हुआ है। जी, आप मजदूर के नेता हैं। बोनस का एक अहम बात यह है कि उप समायुक्त जो है हमारे, हर बोनस में शामिल, हर सेटलमेंट में शामिल रहते हैं। हर कंपनी के सेटलमेंट में उप समायुक्त शामिल रहते हैं। क्या ऐसा बात है, क्या लिटिगेशन फंसा हुआ, क्या गलत करना चाह रही है फर्जी यूनियन और लोकल प्रबंधन कि डीएलसी नहीं गए? डीएलसी का नहीं जाना एक संदेश देता है कि ये फर्जी तरीके से फर्जी समझौता हुआ है जो कोर्ट में टूट जाएगा, जिसके चलते डीएलसी पहले से समझते हुए, जो कानूनी पेच को, दाव को समझते हुए, कानूनी राय लेते हुए इसके समझौता में नहीं गए। मजदूर के नेता हैं और एक बड़े यूनियन के प्रवक्ता भी हैं। मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे इस बोनस को लेकर और आगे के भविष्य को लेकर जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? मजदूर को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह पूना यूनियन के लोगों को धैर्य और एकता बनाए रखने से कोर्ट से फैसला मिला, न्याय मिला, सब बैक वेजेस के साथ सारा पैसा मिला, वैसे ही टेल्को वर्कर्स यूनियन जो है टाटा मोटर्स के मजदूरों को एकजुटता दिखाते हुए वो लोग को न्याय दिलाएगी और एक बढ़िया सेटलमेंट, बढ़िया वेज करके, बढ़िया बोनस करके वो लोग को संदेश देगी। क्योंकि हम लोग जो है 2015 में जैसे अस्तित्व में आए थे, टाटा मोटर्स भारी घाटा में था, 4,500 करोड़ घाटा में था, 4,785 करोड़ का घाटा था। उस समय हम लोग 10% बोनस और 321 परमानेंट कराए थे। एक मानक तय कर दिए थे कि 4,500 करोड़ घाटा में अगर इतना बोनस तो मुनाफा में कितना होगा। तो अब देखिए 5,500 करोड़ में अगर 10% कराए हैं तो 8,000 करोड़ मुनाफा में हम लोग को कितना बोनस का हकदार है? जी है? जी जी 20% तो एनी टाइम बनता है जी। और इस समय जब इतना बम्पर मुनाफा हुआ है, 20% से कम कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी हम लोग के जो पूर्व में महामंत्री थे गोपेश्वर जी, अभी तक का अधिकतम बोनस करवाए थे 19.2, 700 करोड़ मुनाफा में था तो 19.2 बोनस हुआ था। अब बताइए जब 8,000 करोड़ करीब मुनाफा हुआ है, 7,902 करोड़ इंडिया ऑपरेशन, तो 20% एकदम बनता ही बनता है। लेकिन ये लोग जो है कि एकदम निर्लजता का जो है एकदम हद पार कर दिया है और 10.6 मजदूर को दिलाया है और एकदम मजदूर को एकदम नाखुश कर दिया है। मजदूर नाखुश होगा तो उत्पादन में प्रभावित होगा, फायदा में मुनाफा होगा। मजदूर खुश रहेगा तो मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। जी, तो क्या सलाह देना चाहेंगे मजदूरों को? हम मजदूर को सलाह देना चाहते हैं कि एकता बनाए रखिए। न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है। टेल्को वर्कर्स यूनियन अधिकृत यूनियन है, मजदूरों का बना हुआ यूनियन है, इलेक्टेड बॉडी है। सब लोग मिल के हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जल्द इसका निपटारा कर देंगे। मजदूरों को विश्वास दिलाते हैं कि अपने धैर्य रखे रहिए और हम लोग कोर्ट पे भरोसा, तुरंत हम लोग को न्याय मिलेगा।